नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी रोचक घटना लेकर आया हूं जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। साथ में आपके साथ ये घटनाएं हो तो नहीं रही है, जिससे आप सावधान हो सकते हैं और अपनी सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। कभी ऐसा ही आपके साथ हो रहा है तो आप एक दिन धोखा खा सकते हैं, इसलिए आप लोग सावधान हो जाए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और साथ में आप कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक कहानी। एक बार की बात है कि एक जंगल से एक लड़का गुजर रहा था। लड़के ने सामने देखा कि एक अजगर गंभीर रूप से घायल सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। लड़के ने सोचा कभी मैं इसको ऐसा छोड़ के चले जाऊंगा तो ये शायद ख़त्म हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए। लड़के ने सोचा कि बहुत छोटा है, मैं इसको ठीक करने के बाद जंगल में वापस छोड़ दूंगा। लड़का उस अजगर को उठाता है और अपने घर लेकर आता है। घर डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराता है। धीरे धीरे वो अजगर स्वस्थ हो जाता है। उसके डैडी कहते हैं कि बेटा अजगर अब बड़ा होने लगा है, अब तुम इसे जंगल में छोड़ दो। मगर कुछ दिनों साथ रहने की वजह से लड़के को उस अजगर से बहुत लगाव हो जाता है और पापा उसके पिताजी से कहता है कि पापा मैं इसको नहीं छोड़ के आ सकता, ये अजगर अब मेरे साथ ही रहेगा। धीरे धीरे कर कर वो अजगर उसी के साथ रहने लगता है, उसी के साथ सोता है, उसी के साथ खाना खाने लगता है और ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मगर एक बार क्या होता है कि अजगर धीरे धीरे सब कुछ खाना छोड़ देता है। लड़का बहुत टेंशन में आ जाता है, सारी घटना को अपने पापा को बताता है। पापा कहते हैं कि हो सकता है बेटा इसको कोई प्रॉब्लम हो, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसका अजगर का ट्रीटमेंट करता है। जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो वो देखते हैं कि अजगर काफ़ी दिनों से कुछ खा नहीं रहा है। तो वो लड़के से एक बात पूछते हैं कि आप लोग एक साथ ही रहते हैं क्या? लड़के ने बोला कि हम एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही सोते हैं, एक साथ ही खाते हैं और अभी कुछ दिनों से ये खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। डॉक्टर ने कहा क्या ये रात को आप ही के साथ सोता है? लड़के ने कहा मेरे पास ही सोता है और मेरे साथ ही सोता है और कभी कभी तो ये बिल्कुल मेरे बाजू में आकर सो जाता है और मेरे सारे शरीर से लपट जाता है। डॉक्टर ने एक बार फिर पूछा क्या कभी इसने आपके पैरों को या हाथों को अपने शरीर से लपटा है? लड़के ने कहा कि हाँ, रात में कभी कभी ये बिल्कुल मेरे पैरों में लपट जाता है, कभी हाथों में लपट जाता है और बहुत स्ट्रेस करता है। तो उस डॉक्टर ने लड़के से कहा कि इसकी कोई बीमारी नहीं है। जब भी ये आपके पास सोता है और जब स्ट्रेच करता है तो वो ये देखना चाहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि नहीं कि मैं इनको आसानी से गिल सकूँ। ये आपको केवल गिलना चाहता है, आपको खाना चाहता है, इसलिए ये पर्याप्त भोजन कई दिनों से नहीं कर रहा है। वो अपने शरीर में इतनी जगह पाना चाहता है कि जो आपको आसानी से गिल सके। दोस्तों, कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जो आपके साथ रह रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है या आपका बहुत ख्याल रख रहा है या आपके बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी इकट्ठी कर रहा है तो यह आपके साथ भी गलती हो सकती है। आपके घर वालों से कोई बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, आपके पास बार बार मिल रहा है या आपके साथ कुछ बिना कहे ऐसे काम कर रहा है जिससे आपको कुछ थोड़ा सा फ़ायदा पहुंच रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि वो आपको निगलने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे लोगों से सावधान रहें। जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ ऐसे ही नहीं करता है और जब ऐसा व्यक्ति कोई कुछ करता है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है। लाइफ में अपने आप को इतना समझदार रखें, दूसरे के ऊपर डिपेंड कम से कम रखें और लाइफ में ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर कोई बड़ा बड़ा फ़ायदा दे रहे हों। वो बड़ा फ़ायदा इसलिए दे रहे हैं कि आपसे उससे भी बड़ा किसी दिन फ़ायदा ले सकें। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें देकर कोई बड़ी बड़ी चीज़ों को ही पाना चाहता है। इसलिए लाइफ में ऐसे लोगों से आप समझदार रहें, होशियार रहें जो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। कभी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पास 24 घंटे बैठा हुआ है या मेरा किसी प्रकार से मेरी जानकारी इकट्ठी कर रहा है, तो आप
या तो उससे खुद कह दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर उसे इग्नोर करना सीख लें, क्योंकि हो सकता है आप वही गलती कर रहे हो जो वो लड़का कर रहा था। वो कोशिश कर रहा हो आपके बारे में सारी जानकारी लेने की, वो आपको नाप रहा हो कि आप कितने पानी में हैं और आपका फ़ायदा वो कैसे उठा सकता है। इसलिए लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए पहले हमें समझदार होना होगा, हमें सफल होना पड़ेगा और हमको इतना एक्टिव होना पड़ेगा कि हम स्वयं अपना ध्यान रख सकें, जब भी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। कभी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।